ऐसा है, मुस्लिम समुदाय और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं आप ना, 99% इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा। ये जो भाजपा के नेता हैं ना, जो अपना ज़मीर बेच चुके हैं मुसलमान, उनके घरों का वोट उनको नहीं मिलता है। ये बोलते ज़रूर है पद पोस्ट लालच के लिए कि हमको कुछ मिल जाए, हम कुछ आगे बढ़ जाएं, उनके परिवार के लोगों का वोट नहीं मिलने वाला है। ये भले ही चिल्लाएं हम क्यों अल्पसंख्यक और मुसलमान वोट देगा भाजपा को, आप हमारी मस्जिदों को गिराओगे, आप हमारी जो मदरसे को गिराओगे, आप जो है मज़ारों को तोड़ोगे, आप कहोगे कि ये माफिया लैंड माफिया हैं, ये आप जो है हमारे साथ हम यूसीसी लाओगे, आप जो है एनआरसी ये लाओगे, आप हर तरीके से हमारे ऊपर जुल्म करोगे, हर तरीके से हमारे घरों पे बुलडोजर चलेगा, हम ही मारे जाएंगे, हम ही सताए जाएंगे, हमारी फरियाद को कोई सुनने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव की तैयारी लगातार तेज होती जा रही है और इंडिया गठबंधन भी लगभग सक्रिय हो चुकी है और यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने हर सीट पे अपने कैंडिडेट भी लगभग उतार दिए हैं। समाजवादी नेता हैं अतहर जमाल लारी, जिन्होंने बहुत सारी बात बताएंगे इंडिया गठबंधन को लेकर या किसानों को लेकर। ये बताइए कि इंडिया गठबंधन इस बार कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी? देखिए, इंडिया गठबंधन इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पूरी तरीके से इस देश से हटाने का काम करेगी। इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत है और बहुत ही मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक बनारस की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई है, तो हम तो ये चाहेंगे कि ऐसा कैंडिडेट बनारस से दिया जाए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनारस में ही घेर दे और वो बनारस से आगे जाने न पाएं और यहीं से हम एनडीए और भाजपा को समाप्त करने का काम करें, तो फिर हम पूरे देश में भाजपा और एनडीए को ख़त्म कर देंगे और आने वाले 2024 लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन की इस देश में सरकार बनेगी। लेकिन ये लोग लगातार कह रहे हैं कि अब तो बिखर गया है इंडिया गठबंधन, कुछ बचा ही नहीं है जब से नीतीश ने इंडिया गठबंधन को छोड़ा है। देखिए, नीतीश कुमार जी तो हमेशा पलटू राम रहे हैं और भाजपा के लोगों ने हमेशा कहा है पलटू राम, आया राम गया राम, पलटू चचा कुर्सी कुमार। तो नीतीश कुमार के जाने से तो बड़ा ही फायदा हुआ है। वो तो हमारे गठबंधन में रह करके हमारे जड़ में पानी डाल रहे थे। आज नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार की जनता एकदम आग बगूला है। आज तेजस्वी यादव की जो रैली हो रही है, जो उनकी जो है यात्रा हो रही है, देखिए कितना भीड़ उमड़ रहा है। पूरा नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, अल्पसंख्यक सब तेजस्वी यादव के साथ बिहार में एकजुट होकर के ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और 3 तारीख की जो सभा होने जा रही है गांधी मैदान में, आप देखिएगा ऐतिहासिक सभा होगी और नीतीश कुमार उसी दिन संन्यास ले लेंगे राजनीति से। इनकी जो हशर है ना, इनको तो समाप्त कर दिया, इन्होंने तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही। ये वो कहावत है ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये कहीं के नहीं होंगे। वही यार जयंत चौधरी की होगी। जयंत चौधरी अभी भी खामोश बैठे हुए हैं। वो एक जो है मिल गया हमारे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, तो वो तो उनका दिल बहुत खुश हो गया। लेकिन आज किसानों के ऊपर लाठी, गोली, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जयंत चौधरी कहाँ हैं? किस बिल में घुसे हुए हैं? एक आवाज़ नहीं दे रहे हैं, एक बोली उनकी बोलती बंद हो गई है। आज जो किसानों की बात करने वाले हैं वो कभी किसानों के नेता नहीं रहे हैं। किसानों के नेता रहते तो एनडीए में नहीं जाते। आज जो जुल्म हो रहा है तमाम बॉर्डरों पे, वहाँ पे जा कर के किसानों की लड़ाई में शामिल होते। आज ये तमाम लोग, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे जयंत चौधरी हैं हो, ये 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाप्त हो जाएंगे। नीतीश को इंडिया गठबंधन ने इतना इज्जत दिया, वो भावी प्रधानमंत्री के मटेरियल थे, लेकिन उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया। ये जयंत चौधरी को जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने राज्यसभा में भेजा, इतनी टिकट इनको देने का काम किया। 9 इनके विधायक जीते, लेकिन आज लालच में
ईडी सीबीआई के डर के मारे, लालच में ये भूल गए इनको पिता को किस तरीके से घसीट के जो दिल्ली की मकान से निकाला गया, ये सारी बातें भूल गए। जो कहते थे कि मैं चवन्नी नहीं हूं, मैं तो उसी दिन समझ गया था जिस दिन इन्होंने कहा था कि खीर भी खाया जा सकता है, और पहले से इनके मन में लालसा थी कि हम एनडीए में जाकर के कैबिनेट मंत्री बन जाएं, हमको जो है पद पोस्ट मिल जाए, हमको दौलत मिल जाए। इतना सारी चीजें होने के बाद जनता क्यों नहीं समझ पा रही है कि इस तरीके के नेताओं को फिर दुलार प्यार क्यों दे रही है? जनता आप सब समझ रही है और देख रही है कि अब बेईमान नेताओं, भ्रष्ट नेताओं को, डरपोक नेताओं को हम वोट नहीं देंगे, चाहे वो बहन मायावती जी क्यों ना हो। आज वो अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है, वो सिर्फ सीबीआई और इनकम टैक्स के डर के मारे जो है भाजपा के दबाव में वो कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और वो सेकुलर वोटों का बंटवारा करना चाहती हैं। लेकिन आज दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, गरीब बहन मायावती जी को चेहरे को देख चुका है, जिनको आयरन लेडी कहा जाता था, आज वो डरपोक लेडी बन गई हैं और भाजपा के इशारे पे काम करने जा रही हैं। आज देख लीजिएगा 2024 लोकसभा के चुनाव में ये तमाम जो लोग हैं ये खत्म हो जाएंगे, इनका वजूद मिट जाएगा, जनता इनके साथ नहीं रहेगी। जनता इनके चेहरों को देख रही है, पहचान रही है कि किस तरीके से इस इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि 2024 लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और एनडीए। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी, 56 इंच का सीना। कहाँ गया 56 इंच का सीना? एक अकेला सब पे भारी। तमाम भानुमति का कुंभा जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये साफ जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी डरे और सहमे हुए हैं। आज बनारस में आ रहे हैं वो, लेकिन उनके अंदर डर है, खौफ है। इसलिए तमाम लोगों को सीबीआई, ईडी का डर दिखा करके अपने कुंभे में शामिल कर रहे हैं। अरे अगर आपकी इतनी ताकत और हैसियत थी तो आप अकेले चुनाव लड़के देखते, लेकिन आज 40 दल है और उसके साथ साथ ये जमा तमाम जो एजेंसियां हैं वो भी उनके गठबंधन में शामिल हैं। चुनाव आयोग भी उनसे मिला हुआ है। जिस तरीके से चंडीगढ़ में बेईमानी हुई, ये साफ जाहिर होता है कि भाजपा डरी और सहमी हुई है, और इसीलिए वो तमाम तिगड़म, जोड़ तोड़ फोड़, पैसा देना, विधायकों को खरीदना, कितने 100 विधायकों को खरीदा गया, नेताओं को खरीदा गया, तमाम महाराष्ट्र से लेकर के तमाम जितने भ्रष्ट नेता हैं आज भाजपा के पार्टी के साथ शामिल हो रहे हैं, एनडीए में शामिल हो रहे हैं। इन तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं का एक दिन इनकी जो है शनाख्त जो है समाप्त हो जाएगी और अब जनता इनको बहुत अच्छी तरीके से। एक चीज बताइए, इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय किधर जा रहे हैं? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय लगभग 50% बीजेपी के तरफ जा रहे हैं, तो इसको आप क्या मानते हैं? ऐसा है, मुस्लिम समुदाय और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं आप ना, 99% इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा। ये जो भाजपा के नेता हैं ना, जो अपना ज़मीर बेच चुके हैं मुसलमान, उनके घरों का वोट उनको नहीं मिलता है। ये बोलते ज़रूर है पद पोस्ट लालच के लिए कि हमको कुछ मिल जाए, हम कुछ आगे बढ़ जाएं। उनके परिवार के लोगों का वोट नहीं मिलने वाला है। ये भले ही चिल्लाएं, हम क्यों अल्पसंख्यक और मुसलमान वोट देगा भाजपा को? आप हमारी मस्जिदों को गिराओगे, आप हमारी जो मदरसे को गिराओगे, आप जो है मज़ारों को तोड़ोगे, आप कहोगे कि ये माफिया, लैंड माफिया हैं, ये आप जो है हमारे साथ हम यूसीसी लाओगे, आप जो है एनआरसी ये लाओगे, आप हर तरीके से हमारे ऊपर जुल्म करोगे, हर तरीके से हमारे घरों पे बुलडोजर चलेगा, हम ही मारे जाएंगे, हम ही सताए जाएंगे, हमारी फरियाद को कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए इसी काशी में है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, ज्ञानवापी में क्या हो रहा है, किस तरीके से रातों रात जो है वहाँ पूजा पाठ शुरू करा दी जा रही है। आज तमाम हमारे अमन पसंद जो हिंदू हैं उसको गलत मानते हैं। आपने सुना होगा कि कई पत्रकारों ने कहा कि हम लोगों ने कभी वहाँ पे पूजा पाठ नहीं देखा होगा, और यह हकीकत है कि 1993 से पहले जो कहते हैं कि वहाँ पूजा पाठ होती थी, हम लोग तो यही पले बड़े हैं, वहीं पे 50 साल की राजनीति है, हमने तो कभी नहीं देखा
वहाँ कोई मूर्ति नहीं थी। अगर वहाँ मूर्ति होती, आप आदेश सुन लीजिए, यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने फैसला दिया है कि वहाँ की मूर्तियों की पूजा हो, वहाँ मूर्ति थी ही नहीं, तो पूजा जो है कराने के लिए बाहर से मूर्तियाँ लाई गई और 1 हफ्ते का समय था, रातों रात जो है पूजा पाठ शुरू करा दिया गया। तो किस तरीके की ज्यादती हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी वहाँ जा रहे हैं, तमाम लोग ये तमाम जुल्म ज्यादती सहते हुए भी हम उनको वोट देंगे, ये कैसे आप सोच सकते हैं। हम किसी कीमत पे मुस्लिम समुदाय ही नहीं, हिंदू समुदाय जो आज सेकुलर हमारे हिंदू भाई हैं, इनको वोट ही कितना मिलता है, 40% मिलता है ना। 60% तो इनके लोग खिलाफ हैं, 60% लोग इनके खिलाफ वोट करते हैं, वोट देंगे। हमारे हिंदू भाई हमारे साथ हैं। ये जो मनुवादी सामंतवादी जो हिंदू ताकतें हैं वो भाजपा के साथ हैं, वही उनको वोट देगी। और ये 60% पोलराइज होकर के एक तरफा जो है एनडीए और भाजपा के खिलाफ वोट देने का काम करेंगे। और हम क्यों वोट इनको देने जाएंगे। हमारे ऊपर इतना जुल्म भी हो, हमको मारा भी जाए, हमको जो है बोलने भी न दिया जाए, हम अगर आंदोलन करते हैं तो हमारे ऊपर बुलेट की गोली चलाई जाती है। आज किसान आंदोलन कर रहा है तो उनके ऊपर गोली चलाई जा रही है। तो क्यों किसान, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक इनको वोट देगा, जिनका हमारा हक और हकूक मारे जा रहे हैं। संविधान को जो है ख़त्म करने की साजिश हो रही है, लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश हो रही है। जो लोकतंत्र बचाने वाले हैं, संविधान बचाने वाले हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने वाले लोग हैं, आज वो एक तरफा जो है वोट देंगे इंडिया गठबंधन को। और तमाम नौजवान लीडर जो है तेजस्वी यादव, शिबू सोरेन से लेकर हेमंत सोरेन से लेकर के जो है राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव जी से लेकर के वो तमाम ताकतें, आज अरविंद केजरीवाल भी हमारे साथ हैं। हम तो ये भी कहेंगे कि ममता बनर्जी को भी गठबंधन में शामिल होकर के चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हस्तक्षेप ये सरकार कर रही है, उसी तरीके से जिस तरह से दिल्ली में हो रहा है, जहाँ जहाँ पे जो है अपोजिशन की सरकार है, चाहे वो कर्नाटका से लेकर के तमिलनाडु, केरला में सरकारें हों, उनके पैसे रोके जा रहे हैं, उनको सताया जा रहा है। ये सब सारी जनता देख रही है और इन तमाम लोगों को एक होकर के जो है अब मजबूती से एनडीए और भाजपा का मुकाबला करना होगा, तभी देश बचेगा। नहीं तो ये ताकतें देश को तोड़ देंगी। हमने कुर्बानी दी है, आज़ादी की लड़ाई में हमने अपने खून से सींचा है इस देश को, और आज भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने लहू दे करके इस देश की इज्जत और अजमत और इसकी एकता और अखंडता को बचाने के लिए हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो इस देश को बचाने के लिए सड़कों पे महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए अहिंसक आंदोलन भी करेंगे, सत्याग्रह भी करेंगे, लेकिन इस देश को बचाने का हमारा पहला फर्ज है। आप जा करके इंडिया गेट पर देख लीजिए कि हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे कितने लोग हैं। तमाम किसानों और अल्पसंख्यकों और नौजवानों और पिछड़े लोगों ने कुर्बानी दी है। ये आरएसएस के लोगों ने कहीं कुर्बानी नहीं दी है। ये तो अंग्रेज़ों के गुलाम थे। आप एक मिसाल बता दीजिए कि कोई भी हिंदू महासभा, बजरंग दल और आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में कुर्बानी दी हो, तो हम राजनीति छोड़ देंगे, सियासत करना बंद कर देंगे। आज 50 वर्ष की राजनीति में हम देख रहे हैं कि इन्होंने कहीं कुर्बानी नहीं दी है। चाहे वो गोलवरकर हो, चाहे सावरकर है, उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी रहे हो, सारे लोगों ने अंग्रेज़ों की मदद की है। और एक बात आपसे फिर कहना चाहेंगे, आपने फिर कहा समाजवादी, मैं समाजवादी पार्टी में हूँ और अखिलेश यादव जी के साथ हूँ। और यकीनन बहुत से लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि मुस्लिम जो है समाजवादी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, फलाने जा रहे हैं। तो जिनकी गैरत मर चुकी है, जो लड़ नहीं सकते, वो समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे। जो लड़ने वाले हैं, समाजवादी का मतलब लड़ने वाला, जूझने वाला, आंदोलन करने वाला, तो आंदोलन करने वाले, लड़ने वाले हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, लड़ते रहेंगे तब तक जब तक कि ये देश खुशहाल न हो जाए, हमारी आज़ादी बची न रहे, संविधान बचा न रहे। ठीक है, तो सपा नेता थे जो वरिष्ठ नेता हैं और तमाम बातें बताए हैं, लेकिन अब तो राजनीति में क्या कुछ होगा देखना दिलचस्प होगा। तुम्हारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।